नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आ चुके हैं IGNTU अमरकंटक के कैंपस में और आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि यहां का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या क्या है और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो DVC कराने। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो मेन फैक्टर आपका है कि यहाँ एडमिशन लेने के फ़ायदे और क्या नुकसान है यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को हम 5 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट था आपका काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि IGNTU का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। 13 मई से 25 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका एक मेरिट लिस्ट आता है कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए, उनके क्या क्या मार्क्स हैं। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट कहलाता है और ये कॉमन मेरिट लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी के कॉमन मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप कॉमन मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और इसके अलावा जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के प्रोसेस से अलग प्रोसेस IGNTU का है। इसमें सबसे पहले आपका DVC होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, वो 20 तारीख को आपका आने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 से लेकर 15 तारीख तक चलने वाला है। उसमें से 13 और 14 को छोड़कर, क्योंकि सैटरडे संडे कॉलेज में छुट्टी रहती है, इसलिए 13 और 14 को छोड़कर आप 10, 11, 12 और 15 को आ सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम बाद में बताएंगे और आपके मेरिट लिस्ट में ये मेंशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है 15 तारीख तक में, उसके बाद 20 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं उनका फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगा। तो वो मेरिट लिस्ट 20 तारीख को आने वाला है। 20 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें जितने भी लोगों को एडमिशन लेना है सक्सेसफुली, तो वो अपना पेमेंट कर सकते हैं 21 जुलाई से 23 या 25 जुलाई तक आपका डेट है। तो उसमें आप अपना फीस पेमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना था कि अंडरटेकिंग के लिए आपको कितने दिन का समय मिल जाएगा और क्या क्या चीज़ के लिए आपको अंडरटेकिंग मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट जिनका अभी लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, वो स्टूडेंट के लिए यहाँ फ़ायदा है कि आपको अंडरटेकिंग के लिए 31 जुलाई तक का टाइम मिलने वाला है। और अगर आप उसके बाद लेट करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको 31 जुलाई के अंदर ही आपको अपना डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप अंडरटेकिंग में टिक करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जैसे TC, CC, माइग्रेशन, या फिर आपका मार्कशीट भी अगर नहीं है, या अगर कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं DVC के टाइम। ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला सेक्शन है ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है। जैसे आपका IGNTU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप IGNTU के वेबसाइट में उसके समर्थ पोर्टल में जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वो जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ होगा उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके साथ साथ लास्ट में जब आप 500 फॉर्म को जो फीस है वो आप जब पेमेंट किए होंगे तो आपका जो फी रिसिप्ट होगा वो आपका फी रिसिप्ट भी लगने वाला है। इसके बाद आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर आप UG के लिए आ रहे हैं तो आपका सिर्फ 10th और 12th लगने वाला है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप किसी भी कास्ट से OBC, EWS, ST, SC किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। इसके बाद दोस्तों TC, CC और माइग्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके लिए आपको अंडरटेकिंग भी मिल जाता है। और इसके बाद आपका आधार कार्ड और आपका ABC ID, जिनका भी ABC ID नहीं बना है वो अपना ABC ID बना लें। डिजी लॉकर से आपको ABC ID आपका बन जाएगा और वहीं से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा।
और अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और जितना भी डॉक्यूमेंट है ये आपको बता दिया हूँ। इसके बाद आपका डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी आपको नोटिस भेजा जाएगा उसमें जो भी मेंशन होगा वो आपका मेन रिक्वायरमेंट होगा। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप IGNTU में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या फैक्टर होना चाहिए, क्यों लें और क्यों ना लें, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को कवर करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ हो सकता है एक दो फैक्टर और हों जिसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हो गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि यहाँ पढ़ने का बेनिफिट क्या है। तो आप देख ही सकते होंगे, पहला जो बेनिफिट है आपको इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे GGU में अगर देखेंगे तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट के बाद आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको लैब का फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। मैंने लैब देखा है, बायोटेक का, जूलॉजी का, ये सब के लैब बहुत ही अच्छे हैं। और इसके साथ साथ जो आपका फ़ीस है, फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम फीस में आपका यहाँ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ फ़ीस देखने को मिल जाएगा लगभग 2-2.5 हज़ार में आपका पर सेमेस्टर का फ़ीस है। तो हॉस्टल फ़ीस भी यहाँ आपको कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपका कोर्स का फ़ीस है वो भी आपका बहुत ही नॉमिनल है। इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी लोगों के जो मार्क्स है CUET में आपके जो नंबर हैं, अगर आपके कम हैं तो इस यूनिवर्सिटी को आप ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कटअप भी बहुत लो जाता है। इसके बाद चौथा बेनिफिट ये है कि पास में अमरकंटक है और ये घाटियों में स्थित है, तो इसलिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आया था घूमने, यहाँ कभी भी बारिश भी होने लगता है, तो आपको अच्छे से अच्छा वेदर आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको डिसएडवांटेज भी आपको देख लेना चाहिए कि क्या क्या डिसएडवांटेज है अगर आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो जो आपका पहला डिसएडवांटेज है ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़। अगर आप पेंड्रा गौरेला के आसपास रहते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर आप बाइक से आना चाहते हैं तो बाइक से आ सकते हैं और वो भी 22 से 23 किलोमीटर आपको पड़ जाता है। तो आपको इधर से बस की फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है, अभी तक तो नहीं ही चल रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि आपको ट्रैवल में अगर आप घर से आना जाना कर रहे हैं या फिर उधर रूम ले रहे हैं तो इस चीज़ में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप गौरेला साइड से आ रहे हैं तो इसमें बहुत ही रिस्क है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो यहाँ का जो रास्ता है वो रिस्क के साथ पूरा खेलना है। इसके बाद दोस्तों जो IGNTU है वो एकदम रूरल एरिया में इस्टेब्लिश हुआ है। रूरल एरिया में जैसे आपको पता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ तो रहती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए तो यहाँ आपको बहुत ही कम मिलने वाली है। जैसे हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो पास में एक हॉस्पिटल है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको तुरंत कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है तो आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आपको मार्केट के लिए भी यहाँ आसपास मार्केट भी नहीं है, तो इसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, या तो अमरकंटक के साइड जाना पड़ेगा या तो आपको मेन मार्केट के लिए पेंडा रोड जाना पड़ेगा। और वहीं पर देखें तो अगर GGU में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो GGU में आपका अर्बन एरिया में ये GGU इस्टेब्लिश है और आपको पास में मार्केट, हॉस्टल की सुविधा, रूम की सुविधा वो सभी आपको मिल जाएंगे। और बाकी यूनिवर्सिटी जितने भी है उन सभी के पास अच्छे हॉस्टल और पास में रूम की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको सभी जगह अच्छा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही कम मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ आसपास 50-60 किलोमीटर के जो स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। अगर आप दूर के स्टूडेंट हैं तभी आपको हॉस्टल मिलना पॉसिबल है, वो भी बाद में देखा जाएगा। जब आप हॉस्टल एडमिशन के लिए फॉर्म भर देते हैं तो उसमें डिस्टेंस बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आसपास के 100 किलोमीटर के आसपास भी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको भी नहीं मिल पाता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ हॉस्टल मिल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल की ये एक डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपको लीव लेना है, आपको अगर घर जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता है एप्लीकेशन में साइन करवाने के लिए आपके HOD, वार्डन, उन लोगों से। आसपास रूम भी नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और हॉस्टल भी नहीं मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा रूम मिलने में भी यहाँ दिक्कत है। जैसे यहाँ गांव है तो गांव में खपरों वाला घर होता है, तो वैसे रूम आपको मिल सकते हैं और जहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है और बहुत सारे ऐसे रूम जो भी बन रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कल्चरल एक्टिविटी की बात करें
तो एज़ कम्पेयर टू गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यहाँ कल्चरल एक्टिविटी बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जेजीयू में इंडिपेंडेंट आप कुछ भी इवेंट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कराने में दिक्कत का सामना हो सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ एक्सपोजर भी कम मिलता है। तो ये रही दोस्तों बहुत सारे डिसएडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी के, और आपको बेनिफिट भी बता दिया हूँ कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये अभी एक रूम देखने आए थे, ये देखो ये है एक मेन गेट, और यहाँ आपको एक रूम दिख जाएगा जो आपको भी दिखाने वाला हूँ मैं। ये देखो ऐसे रूम आपको देखने को मिलेंगे अगर आप IGNTU में रहते हैं, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो वही पास के लिए एक ही रूम में, जहाँ की बेड का सुविधा भी नहीं है। और ऊपर देख सकते हो पन्नी लगा हुआ है, खपरा वाला घर है, और यहीं पास शायद बर्तन धोना भी शायद यहीं पास होता है। और एक कोने में आप पढ़ सकते हैं, और एक 2 लाइट है बस है। इसी तरीके से हो गए थे ये सब रूम भी आपको देखने को मिल जाएगा, 1 या 2 रूम। टॉयलेट वगैरह का शायद कोई व्यवस्था नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ सकता है।